हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेवर्स ऑफ स्पून। आज हमारे किचन में बन रहा है सॉफ्ट इदड़ा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए। थैंक यू। चलिए बनाते हैं सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इदड़ा। इदड़ा बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 कप चावल डालिए, उसमें आधा कटोरी उड़द की दाल डालिए और 1 छोटी चम्मच मेथी दाना डालिए। इन सबको अच्छी तरह से वॉश करके 7 से 8 घंटा के लिए भिगा दीजिए। अब हमें आधा कटोरी पोहा लेना है। पोहा को अच्छी तरह से वॉश करके उसे भी 1 घंटे के लिए भिगा दीजिए। मैंने तो इसी में डाल दिया था, दाल चावल वाले में। आप चाहे तो अलग से भी भिगा सकते हैं। अब एक मिक्सर बाउल लीजिए, उसमें आप ये दाल चावल भीगे हुए थे वो डालिए, थोड़ा दही डालिए और ज़रूरत के अनुसार पानी डालिए। और इसे आपको थोड़ा बारीक पीसना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है बैटर में। मैंने कम से कम 2 बार पीसा था। अब सब बैटर को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से या आप चाहे तो विस्कर की मदद से अच्छी तरह से फेंट लीजिए, जिससे उसमें हवा भरेगी और फर्मेंटेशन अच्छा होगा। जितना फर्मेंटेशन अच्छा होगा उससे आपके इदड़ा जालीदार बनेंगे। अब इस बैटर को 7 से 8 घंटे के लिए साइड में रख दीजिए। अब एक ईमान तस्ते में आप काली मिर्च को हाथों से कूट लीजिए। हमें एकदम पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रखना है। और अब अदरक मिर्ची को पीस लीजिए। देखिए अदरक मिर्ची हमारी अच्छी तरह से पिस गई है। अब हम हमारा बैटर देखते हैं। देखिए बैटर में बहुत अच्छा खमीर आया है। अब बैटर को थोड़ा मिलाइए। अब एक थाली को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लीजिए। अभी आप जितना स्टीम करने रखेंगे उतना बैटर पहले निकाल लीजिए। फिर उसमें थोड़ा नमक डालिए, अदरक मिर्ची की पेस्ट डालिए और अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिलाइए। अब देखिए सब अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें बेकिंग सोडा और अगर आप चाहे तो आप इनो भी डाल सकते हैं और थोड़ा पानी डालिए उसके ऊपर और हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में मिलाइए। अब देखिए बबल्स आने लगे होंगे। हमें ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, थोड़ा ही मिक्स करना है। अब हमने एक तरफ 10 मिनट के लिए स्टीमर को भी गर्म करने रख दिया था। अब स्टीमर में ग्रीस की हुई थाली रखिए, बैटर डालिए। इदड़ा थोड़ा पतला ही होता है, इसलिए बैटर थोड़ा कम ही डालिए। फिर उसके ऊपर कूटी हुई काली मिर्च डालिए। मैंने यहाँ पे सेम प्रोसेस फिर से रिपीट की है दूसरी थाली के लिए। आप चाहे तो एक एक करके भी कर सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से बैटर डाल दिया गया है। अब आप इसे ढक के 10 से 12 मिनट के लिए पका लीजिए। अब आप इदड़ा एक बार नाइफ़ डाल के चेक करके देखिए। नाइफ़ अगर क्लीन है तो इदड़ा परफेक्ट बन गया है।
अब हमने थाली निकाल ली है स्टीमर में से। अब आप इसे चाहे तो डायमंड शेप में काटिए या आप चौरस में भी काट सकते हैं, आप जैसे चाहें, छोटे बड़े जैसे पीस आपको अच्छे लगते हो। अब हमें एक तरफ इसका तड़का तैयार करना है। कुछ लोग इसके ऊपर थोड़ा तेल लगा देते हैं, हम लोग तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले तड़के वाला एक बर्तन लीजिए, उसमें तेल डालिए, फिर उसमें राई, जीरा, थोड़ा तेल डालिए। इन सबको अच्छी तरह से चटका के आपको ढोकला के ऊपर डालना है। ढोकला के ऊपर डाल के एकदम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। अब इसके ऊपर थोड़ा धनिया डालिए। धनिया आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए हरी चटनी में मैंने इधर धनिया, मिर्ची, अदरक, प्याज, लहसुन, धनिया जीरा पाउडर, इमली, ये सब डाला है। आप जैसे भी ग्रीन चटनी बनाते हो वैसे बना सकते हैं। इस चटनी में आप थोड़ी शक्कर भी डालेंगे तो और अच्छा लगेगा। अब चटनी को अच्छी तरह से पीस लीजिए और गर्मा गर्म इदड़ा के साथ सर्व कीजिए। ऐसे ही और रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक you so much. Please subscribe this channel. Thank you and